जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं। भूमि ग्वालियर को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये रूसी ग्वालियर संग्रीत सम्राट तानसेन, महाजी सिंधिया, उस्ताद अमजद अली खां, ये सभी महापुरुषों की ये भूमि है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये ग्वालियर काशी से कम नहीं है, क्योंकि ये ग्वालियर श्रीमंत राजमाता साहब की भूमि है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की। यहीं से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी उदय की कहानी शुरू हुई। राजमाता साहब का वात्सल्यपूर्ण नेतृत्व सालों तक भारतीय जनता पार्टी के न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के कार्यकर्ता को मातृशक्ति की तरफ प्रेरित करता रहा। और अटल जी ने यहीं से निकलकर देश भर में घूम कर पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और भाजपा के पहले प्रधानमंत्री भी बने। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजियम का भी स्टेटस दिया है। और एक ग्वालियर घराने ने भारतीय संगीत में कई राग रागिनियां जोड़ने का काम ग्वालियर घराने ने किया है। ये सभी कलाकारों को मैं आज प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज ज्योतिरादित्य जी ने यहां पर ग्वालियर के विकास की ढेर सारी बातें की है, परंतु मैं आज यहां आप लोगों को ये कहने आया हूं कि आप जब 17 तारीख के चुनाव में कमल के निशान के सामने बटन दबाएं, ऐसा मत समझिए कि प्रद्युमन तोमर जी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपका एक वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य सुनिश्चित करने के काम में आने वाला है। कि मध्य प्रदेश में फिर से बनने वाली भाजपा सरकार आने वाले दिनों में मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की नींव डालेगी सरकार। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भारत के तिरंगे को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया में कोई भी कहीं पर भी जाता है तो दुनिया में इंडियाज मोमेंट की बात हो रही है। भारत 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं अर्थव्यवस्था यही 9 साल में बना। और मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरी टर्म मोदी जी को दे दीजिए, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देखते देखते भारत बन जाएगा। मित्रों, आईएमएफ भी स्वीकारता है कि डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट भारत की इकोनॉमी है। और भारत ने कोरोना के सामने जो लड़ाई लड़ी है, आज पूरी दुनिया इसकी बुरी प्रशंसा कर रही है। ग्वालियर वालों, बताओ, सभी को कोरोना के दोनों टीका लगे हैं या नहीं लगे हैं? हाथ ऊपर करो तो लगे या नहीं लगेंगे? 25 पैसा भी किसी को देना पड़ा है? कॉफी पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया या नहीं लगाया? मोदी जी ने 220 करोड़ टीके लगाकर समग्र भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल निर्माता बन चुका है। तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का केंद्र बन चुका है। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी दुनिया में भारत देखते देखते 9 साल में 11 नंबर से तीसरे नंबर पर आए हैं। ग्वालियर वालों,
मुझे बताओ भैया, ये कश्मीर जो है ये भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी जो यहां सरकार बनाने के दावे करती है, 70 साल तक धारा 370 को अनौरस संतान की तरह, अनौरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाने का काम करती थी, क्योंकि उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाते ही 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त एक कांग्रेस के राहुल बाबा, जानते हो ना? अरे भाई जानते हो ना? एक कांग्रेस के राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। ये नरेंद्र मोदी सरकार, मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस की 10 साल सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे। मोनी बाबा मनमोहन सिंह मुंह से उफ नहीं करते थे, उफ नहीं करते थे। आपने मोदी जी की सरकार बनाई। पाक से घुसे हुए आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में फिर से गलती कर दी। 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने G20 को एक बहुत अच्छे तरीके से 58 से ज्यादा स्थानों पर भेजकर G20 समिट को भारत की भाषा, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, उसको समग्र दुनिया में पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आज पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को बोलती हुई है। ये सिद्धि मोदी जी ने G20 के माध्यम से की है। एक नई संसद बनाई, संसद बनाकर इसके अंदर सेंगोल को स्थापित किया। और मैं आज बताना चाहता हूं, ये राजमाता साहब की भूमि है। माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में देने का काम भी नरेंद्र मोदी ने किया। मित्रों, कर्तव्य पथ का निर्माण किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाया और देश को सुरक्षित कर आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को गौरव दिया, भारत का विकास करने का भी काम। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।